स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पेंट सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी अपने कामकाज को करते हुए आ रही है। नो डाउट दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तो क्या इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एशियन पेंट्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो एशियन पेंट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3082 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया होगा, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 257 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 165% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 5 से 6% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनकी व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एशियन पेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एशियन पेंट लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1942 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा भारत की लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो करंट टाइम में 15 कंट्रीज में यह कंपनी 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स 60 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स की बात की जाए जिनके नामों से भी यह कंपनी जानी जाती है, जिनमें आपका एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, आपको कोटिंग्स हो गया, इसके साथ साथ फ्रेंड्स विभिन्न सारे नामों के साथ भी यह कंपनी अपने व्यवसाय को रन करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके अदर व्यवसाय की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बाथ सिंक्स हो गया, वॉश बेसिन्स हो गया तथा इसके साथ साथ लाइटिंग्स एंड फर्निशिंग के साथ साथ फर्नीचर के भी क्षेत्र में यह कंपनी कार्यरत है तथा होम डेकर्स एंड इंटीरियर डिजाइन कैटेगरी में भी यह कंपनी अपने आप को विस्तारित कर रही है। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार के फैले हुए तथा यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए एशियन पेंट लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 2,95,049 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 3076 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 3590 का हाई लगाने के बाद 2560 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 78.4 का तथा बुक वैल्यू 147 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.62% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 29.7%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23.2%, जो कि दोनों ही फ्रेंड्स काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले 2-3 क्वार्टर की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन जैसे ही आगे मार्केट पूर्णतः रिकवर हो जाएगा ये कंपनियां फिर से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की, तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों में काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। दोस्तों यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस तरह पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 52.63% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग,
वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 18.56% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 8.74%। वहीं फ्रेंड्स यदि गवर्नमेंट की बात किया तो 0.04% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 19.99%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 0.04%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आइए फ्रेंड डालते हैं नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 3080 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 47 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बाद जब फ्रेंड्स तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोगों को मार्केट में प्रेशर की वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 3000 रुपए के आसपास या उससे नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये लार्ज कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि प्रत्येक गिरावट पर लंबी अवधि के लिए धैर्य तथा संयम के साथ इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो अब भी ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।